उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी किस तरह धता बता रहे हैं, इसका नजारा अनूपपुर जिले में देखने को मिला है, जहां बेलिया बड़ी स्वास्थ्य केंद्र की नर्स सनीता तिवारी डिलीवरी के नाम पर मरीजों के परिजनों से 4 से 5 हजार रुपए ले रही हैं। इसके अलावा नर्स सनीता तिवारी अपने निजी मकान में अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन भी कर रही हैं। मीडिया ने जब इसकी पड़ताल की तो नर्स की सारी सच्चाई सामने आ गई। इसी पर देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। भ्रष्टाचार की बीमारी से ग्रस्त स्वास्थ्य विभाग, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति को धता बता रहे कर्मचारी। अनूपपुर स्वास्थ्य विभाग ने रचा भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान। नर्स अनीता तिवारी मरीजों से करती है अवैध वसूली, डिलीवरी कराने आए मरीजों से लेती है मोटी रकम, डिलीवरी के नाम पर लिए जाते हैं 4 से 5 हजार रुपए। अनूपपुर के बेलिया बड़ी स्वास्थ्य केंद्र का मामला। नर्स अनीता घर से भी करती है मरीजों का इलाज। क्या नर्स अनीता तिवारी को मिलेगी कड़ी कार्रवाई की डोज? अनूपपुर जिले का स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार की बीमारी से ग्रस्त हो गया है। यह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति को धता बताते हुए भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान रच रहे हैं। अनूपपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही है। हाल ही में नर्स रेखा गोयल की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान चली गई थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि स्वास्थ्य व्यवस्था को कुछ सीख मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी जस की तस है। इसका ताजा उदाहरण अनूपपुर के बेलिया बड़ी स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला है, जहां नर्स अनीता तिवारी द्वारा डिलीवरी के नाम पर 4 से 5 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। इसके अलावा नर्स अनीता तिवारी अपने निजी मकान में अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन भी कर रही है। ये क्या लगती है आपकी? भौजाई। यहाँ कब से लटा रखे हैं आप इनको? बेड ना होने का खाली ना होई को बेड। खाली ना हो इस कारण से यहाँ लेटा है। क्या नाम है इनका? और कहाँ से आए हैं? कहाँ से? लेदरा से। तो सेवा शुल्क भी ले रहे हैं? कितना? हाँ, सेवा। अनीता नर्स यहीं रहती है? कितने सालों से रह रही है? 8-9 साल हो गए। यहाँ इलाज भी करती हैं? अब दिखाई दी है साहब, बुखार उखार वाले लोग कभी आ जाते। सर्जरी का सामान रखा हुआ है? वह हमको कोई मालूम नहीं ऐसा। तो दवाई रखते हैं। और कमरा कौन सा है उनका? ये हाँ। तो ये जो गैलरी दिख रहा है जो बगल में है, ये क्या है आपका? इसको दे दिए हैं क्या उनको यूज करने के लिए? इसको ये वाला ना? हाँ, यूज करने के लिए। वहीं मीडिया की टीम ने जब बेलिया बड़ी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पड़ताल की तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां मौजूद मरीजों ने बताया कि पूरा स्वास्थ्य केंद्र नर्स अनीता तिवारी के रहमो करम पर चल रहा है और नर्स अनीता तिवारी ही डिलीवरी और स्वास्थ्य संबंधी कार्य कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि नर्स अनीता तिवारी स्वास्थ्य केंद्र पर आए मरीजों को अपने निजी मकान में संचालित क्लिनिक पर इलाज के लिए बुलाती है। यहाँ एक झोला छाप डॉक्टर और स्वयं मरीजों से बड़े पैमाने पर पैसों की लूट खसोट करती है। कहाँ से आए हैं? जापानी। जापानी काफ़ी दूर है ना। कुछ खर्चा क्या मांग रहे हैं? कुछ खर्चा क्या लेते हैं? नर्स कितना लिए? कितना मांगे थे? 4 ले लेती, 5 लेती, 7 लेती। 4 रुपया कि 1000? 1000। 4 रुपया लेता तो मजे। हाँ, पैसा लेते। हाँ, केस लेके आए हैं। नहीं आए तक आ रहे हैं ना। वहाँ गए हैं अपन। ये आए कि अपन कोटर गए खाना खाया। निखा कर दिए थे। क्या नाम है मैडम के? हैं? अपन कोटर गए हैं खाना। सुशीला करना हो। अनीता। अनीता। अभी यही
अभी आई? मीडिया की टीम ने स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित मरीजों से जानने का प्रयास किया तो मरीजों ने स्पष्ट तौर पर बताया कि डिलीवरी के नाम पर अनीता तिवारी के द्वारा 4 से 5 हजार रुपए तक की मांग की जाती है। वहीं नर्स अनीता तिवारी के निजी मकान पर मीडिया की टीम जब पहुंची तो अवैध क्लिनिक में रखे इंस्ट्रूमेंट्स और सीजर जैसे कार्यों में उपयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट मिले। ये सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि नर्स अनीता तिवारी के द्वारा बड़े पैमाने पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नर्स अनीता तिवारी के पति से जब मीडिया की टीम ने पूछताछ की तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि ये सब इंस्ट्रूमेंट और मेडिकल सामग्री नर्स अनीता तिवारी का ही है। इतना सब कुछ जिले के निकट ही स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है। ये सब चौंकाने वाला है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या जिला प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है और नर्स अनीता को घर पर क्लिनिक संचालित करने की अनुमति आखिर किसने दी? अनूपपुर से संवाददाता ओंकार सिंह की रिपोर्ट। नहीं, ये मामला तो अभी आप ही बता रहे हैं कि PNM द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इसके संज्ञान में आते ही जैसे आपने बताया इसकी जांच करूँगा, खुद भी बिलियाबाड़ी में जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे अभी डॉक्टर की 2 दिन डॉक्टर विकास पांडे की ड्यूटी वहाँ मंगलवार और शुक्रवार को लगाई जा रही है विजिटिंग डॉक्टर के रूप में। स्टाफ भी हमारे के स्टाफ नर्स है, एक ड्रेसर है, एक लैब टेक्नीशियन है और जो भी शासकीय सेवाओं में कार्यरत हैं उनको ना ही पैसा लेना चाहिए और ना ही ड्यूटी समय में नर्स पर नहीं, किसी डॉक्टर को भी नहीं है कि वो सरकारी सामान घर पे लाए। अगर ये लाया गया तो बहुत गलत है, इसकी निश्चित रूप से जाँच करेंगे। या आप हमें आवेदन या जो भी आप सबूत देना चाहते हो उसको दीजिए और हम इसकी जांच कराएंगे। अगर है तो उस पर निश्चित रूप से हम कार्रवाई। तो आपको बता दें कि अनूपपुर से ये पूरा मामला सामने आया है जहां एक नर्स अनीता तिवारी डिलीवरी के नाम पर मरीजों के परिजनों से 4 से 5 हजार रुपये लेती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि इसके साथ ही नर्स जो अनीता तिवारी है वो अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन भी कर रही हैं अपने निजी मकान में। और जब मीडिया ने इसकी जांच पड़ताल की तो नर्स की सारी सच्चाई भी सामने आ गई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी ओमकार सिंह जुड़ चुके हैं। ओमकार, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है कि एक नर्स जो है वो अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन कर रही है और उसके यहाँ जितने भी जो महिलाएं हैं, प्रसूता महिलाएं हैं, वो जब जाती हैं डिलीवरी के लिए तो उनसे 4 से 5 हजार रुपये पैसे की डिमांड की जाती है। जी उदय जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि कोतमा विकास खंड के बेडियावाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर अनीता तिवारी एक ANM पदस्थ हैं, कई वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से पदस्थ हैं और वो सबकी सेटिंग बना के रखी है। चाहे 108 एम्बुलेंस वाले जितनी प्रसव CSC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में नहीं होता है उतना बेलियाबाड़ी में होते हैं। और एक बार तो संगीता नर्सिंग क्लिनिक के तार इससे जुड़े हुए थे, एक महिला को इसने भर्ती कर रखा था, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी और केस बिगड़ा जैसे उस महिला को संगीता क्लिनिक भेज दिया। वहां भी उसके पति को जो है शिकायतकर्ता को ले दे के मामला शांत करवा दी थी। बहुत दिनों से, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमें शिकायत मिल रही थी कि बेलियाबाड़ी में एक ANM है संगीता अनीता तिवारी जी, वो पैसा लेके जब हमने वहां पर गए खुफिया तरीके से स्टिंग किए तो वहां पर कुछ हितग्राही बैठे थे। जो हितग्राही जो है, हमने पूछा तो बोल रहे आप भी डिलीवरी कराने, बोले बिल्कुल हम भी डिलीवरी कराना चाहते हैं, आ रहे हैं हमारे इसी घर के। तो बोले कितना लेते हैं, तो उन्होंने बताया 4 से 5 हजार रुपया लेते हैं। तो बोले एक बार, बोले नहीं हम कई बार आ चुके हैं। जी ओमकार, अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि सरकार जो है वो जो प्रसूता महिलाएं होती हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार स्वयं पैसे देती है कि आप जाइए और सरकारी अस्पताल में इलाज कराइए। लेकिन इस तरह से एक अवैध रूप से संचालित निजी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया जाता है। क्या जो मरीज है उनको जानकारी नहीं है या फोर्सफुली मरीजों को वहां भेजा जाता है? इसके पीछे किसी तरह की सांठगांठ सामने आ रही है? देखिए, सरकार प्रोत्साहित कर रही है कि सरकारी अस्पताल में करवाएं जिससे जच्चा बच्चा भी सुरक्षित रहे और सरकारी राशि भी आपको दी जाएगी प्रोत्साहन राशि के रूप में। आशाकर्ताओं को भी कमीशन मिलता है, जहां तक है कि प्रसव कराने वाली महिलाओं को भी कमीशन मिलता है, सभी को कमीशन मिलता है। लेकिन अनीता तिवारी यहां तक बस नहीं रुक गई थी। अनीता तिवारी ने आसपास के लोगों को पैसे का मोटी रकम वसूलने के चक्कर में
सभी लोगों से सेटिंग बनाई ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक मुख्यालय में मुखिया को भी पता है कि वहाँ हो क्या रहा है। वहाँ अभी तक डॉक्टर पदस्थापना नहीं हो पाई है, सिर्फ अनीता तिवारी को ही चार्ज में रखा गया है। सारी जिम्मेदारी अनीता तिवारी के हवाले है। जब इस सिलसिले में हमने बात की थी तो बोलते हैं हम जांच करवाते हैं, अभी तो हमारे संज्ञान में आया है। जबकि मुखिया बदलते गए हैं लेकिन अंकुश अनूपपुर जिले में कहीं नहीं लगाया गया है। जी ओमकार, अगर बात करें तो इस स्वास्थ्य केंद्र में जो कि अवैध रूप से संचालित है निजी मकान में, यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं उनका इलाज करने के लिए क्या प्रॉपर डॉक्टर रखे गए हैं या स्वयं जो नर्स है वही उनका इलाज कर रही है? इसके अलावा क्या इस निजी जो स्वास्थ्य केंद्र है जो कि अनीता तिवारी चलाती है, क्या उसको सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है? सरकार की नज़र है इस पूरे स्वास्थ्य केंद्र पर कि ये अवैध रूप से संचालित हो रहा है? देखिए, मैं जब तक हमने ये तक मालूम है कि किसी भी नर्स को इलाज करने की कोई भी सरकार द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है। नर्स जो है डॉक्टर के सुपरविजन में ही कार्यरत रहेगी, अपने से कुछ भी नहीं कर सकती। जबकि यहाँ विपरीत हर चीज उल्टा हो रहा है। अनीता तिवारी ही डॉक्टर बन गई है। जब वहां से हमने पूछा कि यहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं, कौन है, तो उन्होंने बताया अनीता नर्स है, वही डॉक्टर साहब है, वही ठीक कर देती हैं, पैसे लेती हैं, 5-6 हजार रुपया लेती हैं, केस के हिसाब से भी पैसा लेती हैं, 20,000 भी ले लेती हैं। यहाँ तक कि 20,000 तक का भी उस महिला ने नाम न बताने पर जिक्र किया। जी ओमकार, कब से ये जो निजी स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहे हैं इस जगह पर? ये लगभग 4 से 5 वर्षों तक संचालित हो रहा है। जब हमने वहां पर इन्होंने जो अवैध क्लिनिक बना के रखा था अपने किराए के मकान में, हमें वहां भी शिकायत मिली तो वहां पर गए तो पूरे सरकारी सुविधाओं से लेस उनका दवा खाना संचालन हो रहा था अवैध रूप से। जबकि एक नर्स को दवा खाना संचालन करने के कोई भी परमिशन नहीं है किसी तरीके से। पूरे सरकारी वहां पर इक्विपमेंट दिखे गए और पूरे कुल मिला के आपको MPPSC-CL जो सील लगी हुई होती है, मेडिसिनों पे होती है कि सिर्फ गवर्नमेंट सप्लाई है, और ऑपरेटर्स पे होती है, सिरेंज नीडल पे होती है, वो सारी चीज वहां पर देखने मिले। और खासकर एक चीज और मिला वहां पर बाकेट में जो है अनीता तिवारी जी की प्रैक्टिस का पुख्ता मिला। वहां के जो मकान मालिक है उन्होंने पुष्टि की कि नर्स हैं, ये देखती हैं यहाँ पर, उनके पति भी बोले प्रैक्टिस करती हैं यहाँ पर। मतलब कुल मिला के पूरी पुष्टि मकान मालिक और उनके पति ने भी कर दी। अगर बात की जाए कर रहे हैं ओमकार, अगर बात की जाए इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि कल को अगर किसी महिला के साथ कुछ अनहोनी होती है तो ऐसे में जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि अवैध रूप से ये जो क्लिनिक है संचालित हो रहा है, ऐसे में कल को किसी महिला के साथ कुछ घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, अभी एक अनूपपुर जिला चिकित्सालय में हुआ था, जस्ट बगल में रेखा गोयल करके एक महिला थी जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पेशेंट को अपने घर बुलवाया डिलीवरी के लिए, और वहां पर केस बिगड़ते हुए मतलब उनकी जान जा चुकी थी तो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब भेजने का किए। बहुत ही हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद कलेक्टर साहब ने उन पर सख्त निर्देश दिए कि इन पे FIR हो, जांच कमेटी हो और उन पे कार्रवाई हो। इस तरह के मामला देखा जाए तो कुल मिला के जिला प्रशासन जो है, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और BMO इसके लिए साफ साफ दोषी नजर आ रहे हैं। जी ओमकार, ये पूरा घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद आपने भी इस मामले को उठाया है, क्या इस मामले को लेकर अधिकारियों की तरफ से कोई बयान सामने आया अभी तक? क्या इस पूरे मामले को लेकर क्या अब अधिकारी जो नर्स से अनीता उस पर कार्रवाई करेंगे? अधिकारी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरती सोनी ने ये कहा हमें कि अभी आपके द्वारा हमें पता चला है, जबकि उन्हें बहुत पहले से ये सब चीजें पता था, फिर भी वो कह रहे हैं कि अभी आपके द्वारा पता चला है, हम जांच करेंगे। वही घिसे-पिटी डायलॉग मारा और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। जबकि क्या कार्रवाई करेंगे, उन्हें सब कुछ पता है कि कहां पर क्या हो रहा है। जी अगर बात करें ओमकार, तो जिस क्षेत्र में ये पूरा क्लिनिक संचालित हो रहा था, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो सरपंच है, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है जो वो ये बात कर रहे हैं कि अभी हमारे संज्ञान में ये पूरा मामला आया और अब हम इसकी जांच करेंगे? 5 साल से ये जो अधिकारी हैं, BMO साहब हैं, उनसे कई बार मुलाकात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो वहां पर मिलते ही नहीं है, मुलाकात ही नहीं हो पाती उनसे, पता नहीं कहाँ रहते हैं वो। जी
ओमकार, इस पूरे मामले को लेकर आपने जब नर्स जो है अनीता से बात करने की कोशिश की, उनसे आपने पूछा होगा कि किस तरह से इसका संचालन हो रहा है, क्या ये सरकार की तरफ से वेरीफाइड है, तो उनकी तरफ से क्या जवाब आया इसको लेकर? अनीता तिवारी ने कहा भैया सब जगह चलता है, चलने दीजिए, हमें समझिए। हम बोले मैडम ये गलत चीज है, इसको क्या समझा जाए, आप हमें बताइए, क्या गलत तरीके को चलने दिया जाए? बोलते हैं भैया ये इसके एवज में उन्होंने हमें कई फोन भी दबाव बनाने की कोशिश की कि आप सही खबर प्रकाशित न करवाएं और जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। जी ओमकार, क्या मरीजों की तरफ से इस क्लिनिक को लेकर किसी तरह की शिकायतें रही? क्या उनसे मोटा पैसा वसूला जाता है? मरीज देखिए क्या है, इलाज कराने आते हैं वहां पर और डरे हुए सहमे से हुए रहते हैं। जब हमें शिकायत मिली थी तब हम वहां गए थे, तो उन्होंने कैमरे के सामने, खुफिया कैमरे के सामने तो जवाब दिया कि हम कितनी बार ले आए हैं, 4 से 5 हजार रुपए ये हमसे लेती है डिलीवरी होने के बाद, और उसके बाद केस जैसा होता है 20 हजार तक ले लेती है। उसके बाद जब हमने पूछा तो बोलते साफ मुकर गए। मतलब वहां पर एक भयवाह की स्थिति भी बनाई गई है कि कोई भी मरीज शिकायत ना कर सके। जी ओमकार, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। ये तो तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं, जहां एक अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 साल से ये क्लिनिक जो है वो लगातार चल रहा है, और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों अभी तक अधिकारियों की इस पर नज़र नहीं पड़ी। आपको बता दें कि बड़ी स्वास्थ्य केंद्र में अनीता तिवारी नामक जो नर्स है वो डिलीवरी के नाम पर मरीजों से 4 से 5